कुछ ऐसे जीव जो इंसानों के लिए जानलेवा हो सकते हैं। बॉम्बार्डियर बीटल्स 500 से भी अधिक प्रजातियों का ये जीव सिर्फ एंटार्कटिका को छोड़कर पूरी पृथ्वी पर मौजूद है। दूसरा किसी भी प्रकार का जीव इन बीटल्स पर हमला करने से पहले 10 बार सोचता है, और अगर कोई जीव ऐसी गलती कर भी दे तो उसे एक विस्फोट का सामना करना पड़ता है। जी हाँ, ये बीटल जाने जाते हैं जेट इंजन की तरह विस्फोट करने के लिए, क्योंकि जब भी कोई जीव इन पर हमला करता है तो अपना बचाव करने के लिए ये बीटल्स उन पर एक उबलते हुए लिक्विड से हमला करते हैं, और ये इतने कम समय में होता है कि इसकी तुलना नहीं की जा सकती। पहले बीटल के पेट में एक विस्फोट होता है, जिसके बाद ये उबलता हुआ लिक्विड वो अपने पीछे से हमलावर पर छोड़ता है और दूसरे जीव का काम तमाम कर देता है। वैसे अगर देखा जाए तो बॉम्बार्डियर बीटल्स उड़ सकते हैं, लेकिन ऐसी आग से जो लिक्विड निकलता है वो जहरीला तो नहीं होता, लेकिन क्योंकि विस्फोट होता है उसकी वजह से ये इतना गर्म होता है कि उसकी भाप हमें उड़ती हुई भी दिख सकती है। बुलेट एंट्स काली और लाल चींटियां दुनिया में हर जगह पाई जाती हैं। अगर खाने की कुछ वस्तु जमीन पर गिर जाए तो उसे चींटियों का एक झुंड बड़े आराम से साफ कर देता है, लेकिन पूरी दुनिया में सिर्फ 1 या 2 प्रकार की चींटियां ही नहीं पाई जाती, बल्कि इनकी 12,000 प्रजातियां होती हैं, जिनमें से कुछ मामूली चींटियां होती हैं तो कुछ बेहद जानलेवा, कुछ छोटी होती हैं तो कुछ मधुमक्खी के साइज की। लेकिन इन सब प्रजातियों में से एक खतरनाक प्रजाति है बुलेट एंट्स, और ये चींटियां पालतू या घर में पाई जाने वाली चींटियों से बिल्कुल अलग होती हैं। इनका नाम इनके बेहद दर्दनाक डंक से पड़ा। किसी मधुमक्खी या बड़े हॉर्नेट के डंक से 30 गुना ज्यादा दर्द देने वाला इनका डंक बिल्कुल किसी गोली की तरह हमारे शरीर को चीर कर अंदर तक घुस जाता है, और जिस व्यक्ति ने इनका सामना किया और इनके डंक का शिकार हुआ उसका यही कहना होता है कि इसका दर्द बिल्कुल गोली लगने जैसा दर्द है। ये चींटियां पाई जाती हैं पाराग्वे और निकारागुआ के रेन फॉरेस्ट्स में, वहीं इनका घर है। वहां के स्थानीय लोगों ने भी इन चींटियों को नाम दिया है 24 आवर एंट्स, क्योंकि इनके मारे हुए डंक का दर्द 24 घंटे तक नहीं जाता है। और इन चींटियों की हर कॉलोनी में सैकड़ों सदस्य रहते हैं जो खतरा महसूस करते ही सबसे पहले रानी और अंडों का बचाव करते हैं और बाकी सदस्य खतरे से निपटते हैं। अगर किसी ने इनके घर में घुसने या उसे डिस्टर्ब करने की गुस्ताखी की तो उसका बच पाना नामुमकिन हो जाता है। एक यूट्यूबर कायोटी पीटरसन ने अपने चैनल पर इसके बारे में एक वीडियो डाला है, जिसमें वो बुलेट एंट से अपने आप को कटवाते हैं, और उन्होंने पूरी तरह इससे पैदा होने वाले दर्द को एक्सप्लेन भी किया है। उनकी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आर्मी एंट और सेफू। बुलेट एंट्स के बाद आती हैं आर्मी एंट्स या सेफू चींटियां। सेंट्रल और ईस्ट अफ्रीका में पाई जाने वाली ये चींटियां 20 लाख से भी ज्यादा चींटियों के साथ अपनी कॉलोनी बनाती हैं। लेकिन जब अफ्रीका में सूखा पड़ जाता है तब ये चींटियां अपना घर छोड़कर एक्टिव हो जाती हैं खाने की तलाश में, और जो चींटियां घर पर सुरक्षा के लिए रह जाती हैं वो किसी भी तरह के प्रेडेटर को खत्म करने में सोचती भी नहीं हैं। जितनी दर्दनाक इनकी एक बाइट होती है उतनी ही मजबूत इन चींटियों की पकड़ भी होती है, यानी कि अगर ये किसी को भी काटें तो इनका छूट पाना नामुमकिन हो जाता है। इस वजह से अगर किसी तरह इनका सर धड़ से अलग भी हो जाता है तो इनकी पकड़ बनी रहती है और इनका जबड़ा उस चीज को जकड़े रहता है। लेकिन ये चींटियां सिर्फ अपने जबड़े की पकड़ से नहीं जानी जाती, बल्कि ये कुछ छोटे मैमल्स का मांस भी धीरे धीरे करके खा जाती हैं। इन चींटियों के अलावा एक चींटी की प्रजाति और है जिसका मेंशन होना भी बहुत जरूरी है। ये हैं रेडवुड एसिड एंट्स, और दूसरी चींटियों की तरह इन्हें अपने प्रे या प्रेडेटर के पास जाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये लैस होती हैं एक वेनेमस एसिड से, जिनका इस्तेमाल ये चींटियां अपने दुश्मन पर शूट करके करती हैं। 5 लाख से भी ज्यादा की आबादी वाली इन चींटियों के आसपास भी अगर इन्हें खतरा महसूस होता है तो ये सभी अपने एसिड ग्लैंड को एक्टिवेट कर लेती हैं, और फिर शुरू होता है पिचकारियों की तरह एक प्रहार, जिसकी मदद से वो खतरे को दूर कर देती हैं। लेकिन कुछ बड़े जीव जैसे कुछ बर्ड्स ऐसे भी हैं जिन्हें इन चींटियों की फितरत का पता होता है, और बस इनके एसिड से नहाने के लिए वो इन पर जानबूझकर प्रहार करते हैं और इनके एसिड से अपने शरीर या बालों के बीच में पाए जाने वाले छोटे छोटे जीव जंतुओं को एक कीटनाशक की तरह खत्म कर देते हैं। सदर्न टू स्ट्राइप्ड वॉकिंग स्टिक।
लकड़ी की तरह दिखने वाले ये जीव ऐसे नजर में नहीं आते। इनके होने का पता हमें तब चलता है जब ये मूव करते हैं। इनकी बनावट लकड़ी की तरह इसलिए है क्योंकि इनका शिकार अगर कोई दूसरा जीव करने की कोशिश करे तो उसे ये आसानी से दिख नहीं पाते। इनका नाम है वॉकिंग स्टिक और इनका दूसरा नाम है डेविल राइडर्स या मस्क मेयर्स। इन वॉकिंग स्टिक की खास बात यह है कि ये अपना बचाव करने में पूरी तरह सक्षम होते हैं और इनके बचाव के तरीके को बेहद सटीक माना जाता है। इनके सर के पीछे मौजूद 2 ग्लैंड्स होते हैं जिनमें एक मिल्की लिक्विड भरा होता है और ये लिक्विड इतना बदबूदार होता है कि इसके कांटेक्ट में आते ही कोई भी जीव इनका पीछा बहुत आराम से छोड़ देता है। जब भी डेविल राइडर्स अपने आसपास किसी तरह का खतरा महसूस करते हैं तो इनके सर के पीछे पाए जाने वाले ग्लैंड्स एक्टिवेट हो जाते हैं और वो स्प्रे करते हैं दूध की तरह दिखने वाला लिक्विड जो 12 से 15 इंच तक दूरी पर स्प्रे किया जा सकता है और इसके प्रभाव से उस समय के लिए इनका खतरा टल जाता है। इस बदबूदार और विषैले पदार्थ से इसके ऊपर हमला करने वाले की अगर आंखों में ये चला जाए तो उसे ये अंधा भी कर सकता है। जायंट जापानीज हॉर्नेट। अगर आपने मधुमक्खियां देखी हैं तो जरूर आप जानते होंगे कि इतने भी बड़े जीव इस धरती पर मौजूद हैं और ये मधुमक्खियों की तरह नहीं होते। इन्हें कहा जाता है हॉर्नेट्स और हॉर्नेट्स की सबसे बड़ी प्रजातियों में से एक है जायंट जापानीज हॉर्नेट और यही जीव हैं जो जापान में साल भर में होने वाली 40 से भी ज्यादा मौतों का कारण है। उसके पीछे का रीजन ये है कि इनके डंक में पाया जाने वाला जहर पहले हमारी स्किन में इरिटेशन पैदा करता है और इरिटेशन के बाद शुरू करता है हमारे टिश्यूज को डिसॉल्व करना, जिसका रिजल्ट सीधा मौत होता है। ये जीव वैसे बेहद अग्रेसिव होते हैं और इनका सबसे फेवरेट भोजन होता है मधुमक्खियों के लार्वे। 700 हॉर्नेट्स की एक कॉलोनी 1 मिनट में 40 मधुमक्खियों को खत्म कर सकती है। अगर इन्हें किसी इंसान से खतरा महसूस होता है तो हम पर हमला करने में ये बिल्कुल भी संकोच नहीं करते और सब एक साथ मिलकर डंक मार मार कर हमें बेहोश भी कर सकते हैं। विनेगरून। साउथ एशिया में पाए जाने वाले इन जीवों की 120 तक प्रजातियां हैं, लेकिन उन सभी प्रजातियों में से ये प्रजाति सबसे अलग होती है। आम बिच्छुओं की तरह इनकी पूंछ पर जहरीला डंक नहीं होता, बल्कि उसकी जगह एक व्हिप होती है और चूंकि इन बिच्छुओं की प्रजाति में डंक नहीं होता तो इन्होंने अपने आप को दूसरे जीवों से बचाव करने का एक तरीका अडॉप्ट किया है। इनका नाम विनेगरून इसलिए पड़ा क्योंकि इनके एब्डोमेन में व्हिप के पीछे दोनों साइड पर 2 ग्लैंड्स मौजूद होते हैं जिनमें विनेगर की तरह स्मेल करने वाला एक लिक्विड पाया जाता है और इस ही लिक्विड की मदद से ये अपना बचाव दूसरे किसी भी जीव से कर सकते हैं, उन पर अपना एसिड स्प्रे करके। अगर किसी तरह आप इसके कांटेक्ट में आ जाते हैं और ये आपकी आंखों में अपना लिक्विड स्प्रे कर देता है तो उसे पानी से धोकर इसका असर खत्म किया जा सकता है। पुस कैटरपिलर। बिल्लियों की तरह फ्लफी दिखने वाले इस जीव के दिखावे पर मत जाइए क्योंकि इसका सो कॉल्ड फ्लफ एक्चुअली बेहद पतले पतले कांटों की तरह चुभने वाला है, जिन पर अगर हमने हाथ लगाया तो ये हमारी उंगलियों या स्किन के अंदर घुसकर बहुत ज्यादा इरिटेशन पैदा कर सकते हैं। स्किन में घुसने के बाद ये ऐसा फील होता है मानो स्किन के उस पार्ट पर आग लग गई हो और इतना ही नहीं, ये हमारी स्किन से टिश्यूज और यहाँ तक कि हमारी बोन्स तक को नुकसान पहुंचा सकता है। अगर ये गलती से आपको लग जाए तो इसके लिए अपनी स्किन पर टेप चिपकाकर बिल्कुल जैसे वैक्सिंग होती है ठीक उसी तरह इन्हें निकाला जा सकता है, जिसके बाद अफेक्टेड एरिया पर आइस पैक या बर्फ भी लगाई जा सकती है। सी वॉस्प। वैसे तो ये कोई कीड़ा मकोड़ा या वास्प नहीं है, ये रहता समुद्र में है और इसका नाम वैसे तो बॉक्स जेलीफिश है, लेकिन इसके स्टिंगर्स की वजह से इसका नाम पड़ा सी वॉस्प। छोटा शरीर लेकिन दिखने में ये काफी लंबे होते हैं क्योंकि इनके शरीर में पाए जाने वाले टेंटिकल्स 3 मीटर लंबे होते हैं। मलेशिया, वियतनाम और सदर्न ऑस्ट्रेलिया की कोस्ट पर पाए जाने वाली इन जेलीफिश को खतरनाक बनाने और इनका बचाव करने के लिए इनके टेंटिकल्स में छोटे छोटे स्टिंगिंग सेल्स पाए जाते हैं, जिनमें से एक प्रकार का जहर निकलता है और इसकी चपेट में आने वाला कोई भी जीव या इंसान इसकी पकड़ से बच नहीं पाता। सी वॉस्प ज्यादातर छोटे स्कैवेंजर्स का शिकार करते हैं जो समुद्र की सतह से काफी नीचे पाए जाते हैं, जैसे झींगा, केकड़ा और कुछ अनफॉर्चुनेट छोटी मछलियां। वैसे
दिखने में तो ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होते हैं, जिसकी वजह से ये हमें कभी कभार दिख भी नहीं पाते, और उसी वजह से अगर कोई इंसान स्विमिंग या सर्फिंग करते हुए इनकी चपेट में आ जाता है तो ये इसके टेंटिकल्स से हमारे शरीर के किसी भी भाग को जकड़ लेता है और अपने स्टिंगर्स की मदद से एक तेज चुभन वाला जहर हमारे शरीर के अंदर घुसा देता है। इसके स्टिंग से काफी ऐसे हादसों में एक ना एक मौत तो शामिल रहती ही है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये दिन के समय ज्यादा एक्टिव होते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल जन्नाट फैक्ट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। गुड बाय।